फसल खेतों में खड़ी है, उससे कहीं ना कहीं हम किसान पूरी तरह से पीड़ित हैं, दुखी हैं, क्योंकि इससे हमारी फसल खराब नहीं हुई, कहीं ना कहीं इसमें हमारे घर परिवार के सपने, जिसमें एक बेटी की हम लोग शादी किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा करेंगे। 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, यहीं अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। अत्यधिक नुकसान है। मैं यही अपील करूंगा सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, जिससे किसान खुश तो नहीं होगा लेकिन उसका जो नुकसान हुआ है कम तो होगा, दर्द कम होगा। बहुत रकबा कम से कम धान हम लोग उगा रहे हैं और लिख दे रहे हैं कि बीमा कंपनी वाले तिली, उर्द और ज्वार। और जो ऑनलाइन खसरा निकल रहा है वो धान का जीवित प्रूफ है। तो भाई बीमा कंपनी वाले घर बैठे कर देते, किसान को पता नहीं, कुछ पता नहीं। आज धान है कि पूरी खराब हो चुकी है। भैया राम राम, हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त हम लोग हैं मौठ तहसील परिसर में और मौठ तहसील परिसर में तमाम किसानों को जमावड़ा है। कैसे किसानन की अपनी समस्याएं हैं, लगातार कौनू ना कौनू समस्या से दो चार होत रहते हैं। कभी खाद नहीं मिलत तो कभी अतिवृष्टि हो जाते है। अब हाल ही में लगातार 2 दिन बारिश भई और बारिश से बहुत सारे किसानन की फसल बर्बाद हो गई। उसी के संगे संगे जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनियन ने भी किसानन के संगे बड़ो खेल करता है। और यही को लेके आज तमाम किसान जो हैं तहसील परिसर में आए हैं, न्याय की गुहार लगावे के लाने आए हैं और इनकी जो फसलें हती खेतर में हुई थी उनको फिर से एक बार भौगोलिक निरीक्षण की मांग को लेके किसान तक पहुंचे हैं। तमाम किसान हैं, इन लोगों से जाने का कछु और मुद्दा है, मुद्दन को लेके आज आप लोग तक पहुंचे यहाँ पे। चूँकि यहाँ जो बीमा कंपनियों ने बीमा किया है तिल और मूंगफली का, और जो ऑनलाइन खसरा निकल रहा है वो धान का जीवित प्रूफ है। तो भाई बीमा कंपनी वाले घर बैठे कर देते, किसान को पता नहीं, कुछ पता नहीं। आज धान है कि पूरी खराब हो चुकी है, 100% धान खराब हो चुकी है। भाई अगर कहीं तुमने उसका बीमा भी किया है तो उसका भी मिलना चाहिए, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। आज ये बताओ, किसी को लड़की की शादी करना है, किसी को आगे की फसल बोना है, आज इतनी तंगी है कि आदमी भुखमरी की कगार पे आ चुके हैं। वो कैसे खर्चा चलाएं, कैसे लड़की की शादी करें, कैसे अगली फसल बोएंगे। कितने गाँव के किसान यहाँ आए हैं आज? लगभग अपने मौठ तहसील के पूरे लोग हैं और सभी के वित्त प्रूफ रखे हैं। इनने क्या क्या किया है, बीमा कंपनी वालों ने कितना फर्जी, बैंक वालों ने और बीमा कंपनी वालों ने मिल के पूरा फर्जी किया है। तो आप बीमा मिलने से रहा किसानों को ना, यहाँ हम लोग तब यहाँ से उठेंगे तब तक किसानों को लिखित में देंगे नहीं कि हम इनको ये बीमा देंगे, हम बल देंगे बीमा कंपनी से, हम ये दिलवाएंगे, वो जो लिखित में हमें प्रूफ आएगा तब तक उठेंगे। ना तो हम किसान चाहे वो 10 दिन लगे चाहे 15 दिन लगे, यहीं अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे। अच्छा, और भी तमाम किसान हैं इन लोगों से। आप कहाँ से आए हैं और क्या मुख्य? मैं जीतू राजपूत नंसिया। और जैसा कि देख रहे हैं अपन के विगत वर्षों से जो अत्यधिक वर्षा हो रही है और जो किसानों का नुकसान है, लगभग 90% 100% का आकलन है समथिंग में, इतना जो नुकसान है। तो जैसे भैया ने बताया है कि अपन देख रहे हैं कि जो बीमा किया गया है खेतों में, जैसे धान है और बीमा आपने मूंगफली का और तिल का कर दिया, तो जैसे धान की जो लागत है, जो लागत आती है उस बेहाफ पे बीमा कंपनी क्लेम देती है। तो जैसे मूंगफली में अगर आप मूंगफली का देते भी हो तो मूंगफली का प्रीमियम, मूंगफली का मुआवजा बहुत कम आएगा और हमारा नुकसान हुआ है धान का, तो उस तरीके से धान का मुआवजा मिलना चाहिए। और जैसे कि अपन देख रहे हैं अभी मंडियों की स्थिति क्या है, 2375 रुपया सरकारी रेट है और यहाँ जो आड़तिया और व्यापारी जो अभी डाक कर रहे हैं किसानों की, तो वो लगभग 2000 से बोल लें या, और जबकि हमारे यहाँ जो धान अपन उगाते हैं, जो मोठ और यहाँ के जो लोकल का क्षेत्र है, जो अपन यहाँ के किसान, चूँकि किसान अम्मी हैं, जो हम जो धान उगाते हैं वो हम उच्च क्वालिटी की धान उगाते हैं। इसका व्यापार आयात निर्यात विदेशों में भी होता है। तो उसका जब आप ये बताइए, जब निम्न वर्ग की धान की क्वालिटी का जो रेट है तो वो सरकार ने 2375 निर्धारित किया है और हम लोगों की धान इतने कम, जबकि उसका रेट कम से कम 3500 से 4000 से नीचे होना ही नहीं चाहिए। तो ये मनमानी। एक और है, हाँ भैया क्या कह रहे हैं? जो धान के रेट है उसमें तो हम लोगों को कटौती हो ही रही है। हाँ। साथ साथ में बारिश की मार से हम लोग बहुत परेशान हैं और खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, तो उससे ना डीएपी टाइम से मिलती है ना यूरिया टाइम से मिलती है। अभी जो बारिश हुई है 2-4 दिन में, इससे धान की फसल को क्या नुकसान हुआ है, कितना? अत्यधिक नुकसान है। हाँ। और जो अभी हाल में कम दिखाई दे रहा है
लेकिन अगर 15 दिन बाद देखेंगे, इसका मौका मुआयना और करेंगे। ये देखिए, ये कुछ दिखा रहे हैं भैया, क्या है भैया जैसे जिनका अभी उसमें चढ़ा है तिली और मूंगफली बीमा कंपनी पे, और इनने जब ऑनलाइन शिकायत करी तो जो बोल रहा है कि मूंगफली का है ही नहीं, तुम्हारा तिली का है। भाई जहाँ मूंगफली का है वो भी स्वीकारता करने के लिए नहीं है, बोले तुम्हारे तिली का बीमा है, मूंगफली का है नहीं। अब जो बताओ मूंगफली में भी क्या बचा है इसमें? ये देखो सड़ गई है, काली पड़ गई है, मूंगफली है ये, और बीमा कंपनी ने बिना खेतों में जाए, बिना सर्वे किए अपने मन से लिख दिया है कि खेतों में ये है, जबकि खेतों में बुआई किसी और चीज़ की हुई थी। अब किसी खेत में यदि धान की बुआई है उसको लिख दिया तिल, कहीं मूंगफली की बुआई है उसको तिल का दे रहा है, यही ना। हाँ, बहुत रकबा बचा दो है साहब, बहुत रकबा कम से कम धान हम लोग उगा रहे हैं और लिख दे रहे हैं कि बीमा कंपनी वाले तिली, उर्द और ज्वार ये चीज़ें बता रहे हैं। क्या वो तो ऑनलाइन आप नेताजी निकलवा के लाए हैं अभी इसको, वहाँ बीमा कंपनी का जो खसरा में है, और हम लोगों ने खसरा अपने निकलवाए हैं, तो हमारे में धान है, तो ये कोई बात नहीं हुई है। हाँ भैया, मेरा नाम आंसू भरोसा है। आज जो हमारे सीनियर किसान जो नेता हैं उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, और आज कोई कार्यक्रम पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम हम सभी किसानों का है। और आज हम सब किसान एक है, क्योंकि जब किसान के खेत एक है, किसान का दर्द एक है, किसान की आंखों में आंसू एक है, तो ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। सभी लोग आज इस धरना प्रदर्शन में हमारे नेताजी जो है किसान नेता, उन लोगों के साथ आए हैं। मैं यही अपील करूंगा सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, जिससे किसान खुश तो नहीं होगा, लेकिन उसका जो नुकसान हुआ है दर्द कम तो होगा, दर्द कम होगा। तो आज हम यही गुजारिश करेंगे सरकार से, जो लिखित में हो जाए तो उससे हम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, नहीं तो ये अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अच्छा, अभी कोई अधिकारी आया है आप लोगों को सुनने? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। कितनी देर से आप लोग बैठे हैं? हम लोग सुबह के बैठे हैं। सुबह से बैठे हैं, कोई अभी तक सुनने भी नहीं आया? कोई नहीं आया अभी सुनने। ये कहाँ ना अपन को, कहाँ से आए? अमर सिंह पाल मगरौरा से किसान। सर हमारे यहाँ जो पूरे एरिए में धान बोया जाता है वो धान का एरिया है, और उसमें जब हमने बीमा वालों से बात की कि साहब हमारा जब धान खराब हुआ है तो उसकी सर्वे कर ली जाए, धान का मुआवजा दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ उसमें तिल चढ़ा है हमारे मुँह, जबकि तिल हमारे यहाँ कभी होता ही नहीं है। तो ये सर्वे किया किसने और किस आधार पर तिल चढ़ा दिया? पता नहीं सर, ये तो कंपनी का फ्रॉड है हमारे यहाँ। क्या बीमा वाले बीमा का प्रीमियम लेने के बाद क्या आपके खेतों पर आते हैं देखने के लिए? कभी नहीं आते, बीमा काट के इसके बाद कभी नहीं आते। कभी आते हैं क्या? नहीं नहीं, ऑनलाइन जो कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। मेरा नाम राहुल लोधी है, मैं एक किसान, मैं निवासी ग्राम बेलमा कला से आया हूँ। जिस प्रकार से जो बेमौसम बारिश हुई है, भगवान की दैवीय आपदा इसे हम कह सकते हैं, लेकिन इस समय हम लोगों को सरकार की मदद की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जो अभी हम लोगों की फसल खेतों में खड़ी है उससे कहीं ना कहीं हम किसान पूरी तरह से पीड़ित हैं, दुखी हैं, क्योंकि इससे हमारी फसल खराब नहीं हुई, कहीं ना कहीं इसमें हमारे घर परिवार के सपने, जिसमें एक बेटी की हम लोग शादी किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा करेंगे, क्योंकि साल बहुत बड़ी होती है। किसानों के पास नेता तो आते हैं चुनावी टाइम पे, लेकिन अपने अपने दावों के साथ कह के चले जाते हैं कि हम आपके साथ हैं। आज हमें जनप्रतिनिधि लोगों की ज़रूरत है। मैं समस्त सरकार के जनप्रतिनिधि जो भी विधायक सांसद माननीय लोग हैं उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस समय आप सभी किसानों के साथ खड़े होइएगा, और जो अभी बीमा कंपनी का जो लगातार हमारे भाई बंधु कर रहे हैं उन सभी से भी बीमा कंपनी वालों से निवेदन है कि यदि आप समय रहते ना चेते तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, और इसे भूख हड़ताल में मजबूर ना करिए, क्योंकि किसान वैसे ही मरा कुचला हुआ है। क्योंकि किसान का जो भी होता है वह उसका भरण पोषण पूरे परिवार का कहीं ना कहीं खेती से होता है। और इस समय हम सभी किसान, ऐसा नहीं कि पार्टी का कोई कार्यक्रम हो, क्योंकि यहाँ पर सभी एक हैं और किसान भाई हम सब एक दूसरे का साहस बनकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और सभी से हम आशा करते हैं जितने भी हमारे किसान भाई बंधु हैं कि सभी लोग आएँ और इस धरने को मजबूत करें, क्योंकि हम सभी आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस समय आप सभी किसानों के साथ खड़ी होइएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हम लोग मौट तहसील आए थे और मौट तहसील परिसर में जो है किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है और इसकी एक खास वजह यह है कि बीमा कंपनियों ने किसानों के साथ बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। जिन किसानों ने अपने खेतों में धान की फसल बोई थी उनका खसरा में तिल या फिर मूंगफली लिख के आ रहा है, जिसके बाद इन लोगों को बीमा की जो है राशि नहीं मिल पा रही है। मुआवजा राशि को भी को लेकर भी ये लोग लड़ रहे हैं। इसके पहले डीएपी यूरिया खाद को लेकर भी किसान लाइन में लगा रहा। तो झांसी बुंदेलखंड में लगातार किसान परेशान है और किसानों की परेशानी को दूर करने की बजाय बीमा कंपनियां लगातार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अब इन किसानों का कहना ये है कि अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन कोई यदि नहीं चेता तो ये अनिश्चितकालीन ना सिर्फ धरना देंगे बल्कि भूख हड़ताल के लिए भी मजबूर होंगे। इसमें से एक बात ये भी है कि घंटों हो गए इन किसानों को यहाँ बैठे हुए धरने पर और अभी तक कोई भी अधिकारी, कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ इनकी सुध लेने तक नहीं आया है। इतने घंटों बाद धरना देने के बाद भी हम लोग यहाँ आए, हम लोगों ने किसानों से बात की, किसानों का दर्द समझा। हम लोग खेतों पर भी जाएंगे, उन तमाम सहकारी समितियों पर भी जाते हैं समय समय पर जहाँ डीएपी यूरिया बांटी जाती है, किसानों को खाद बांटी जाती है। आखिर कब किसानों का दर्द दूर होगा? क्योंकि दैवीय आपदा आती है उस पर तो किसी का कोई जोर नहीं है, किसी का कोई बस नहीं है, लेकिन किसानों के साथ यदि बीमा राशि काट कर उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उन्हें मुआवजा देने के समय पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तो फिर ये लोग अपने घर परिवार की बेटियों की शादी कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे खाएंगे और कैसे आगे का काम चलाएंगे? क्योंकि इनकी जो प्रमुख फसल थी धान की वो अब चौपट हो चुकी है। हम लोग ग्राउंड से भी आपको स्थिति दिखाने का प्रयास करेंगे और अधिकारियों से निवेदन करेंगे कि अधिकारी किसानों की आवाज़ उठाएं। इसमें से एक किसान साथी बोल रहे थे कि हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इसमें आगे आना चाहिए। बुंदेली वार्ता की टीम जनप्रतिनिधियों से भी बात करेगी, उनसे भी जवाब लेने का प्रयास करेगी। धन्यवाद।